चलो, व्हाट आर द डिफरेंट फैब्रिक्स यूज्ड फॉर क्लोथ्स, ये एक क्वेरी है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है, और मैंने यहाँ पर एंटर किया। ठीक है। सो अब जैसे एंटर करते हैं हम लोग, है ना। अ, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी को एंटर किया। ठीक है। क्वेरी को एंटर करने के बाद आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, जो मेरा SERP पेज है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। सहाना जी, कुछ बोलना है क्या? सहाना जी, आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेस किया, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू एनीवन। प्लीज कंफर्म। क्या सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? विजिबल। सहाना जी, प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड। ठीक है। अपने तरफ से एक बार चेक कर लीजिए, सभी को नजर आ रही है? ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए। ओके, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट फैब्रिक्स यूज फॉर द क्लोथ्स, राइट। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो मेरे को यहाँ पर सर्च इंजन में ये रिजल्ट पूरा आ जाता है। अब देखो, हमारे सर्च इंजन में जब भी हम कुछ देखते हैं, चेक करते हैं, जो यहाँ पर वेबसाइट्स दिखती हैं, जो भी वेबसाइट्स दिखती हैं, जितनी भी आपको वेबसाइट्स दिखेंगी, यहाँ पर जो मैंने क्वेरी किया है ना, ये क्वेरी इज ऑल अबाउट, इट्स आस्किंग एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये आपसे क्या मांग रहा है, मतलब जो यूजर है वो गूगल से क्या जानना चाहता है? किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। तो मेरा जो इंटेंट है वो क्या है? इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो क्वेरी कर रही हूँ मैं, इंफॉर्मेशन इंटेंट को यूज कर रही हूँ मैं। तो एज अ यूजर मुझे तो पता नहीं है ना। बट जो लोग ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों को पता है कि क्लाइंट्स, जो ऑडियंस आती है वो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। और जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं वो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो लोग भी इसी टाइप्स के जो क्वेश्चंस बोलो या जो इंटेंट बोलो, इंफॉर्मेशन इंटेंट को यूज करके अपना जो है आर्टिकल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब भी हम गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आते हैं, सॉरी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चल रही हूँ मैं। ठीक है। सो जैसे गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पर देखो, जो पैटर्न आपको दिखता है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखता है? यहाँ पर कंपनी की लोगो दिखती है, यहाँ पर कंपनी का जो भी ब्रांड है उसका नेम दिखता है। ठीक है। हर जगह पे यहाँ पर देखो लोगो, यहाँ पे कंपनी या ब्रांड का नेम, यहाँ पर आता है URL। ये जो चीज आती है ना ब्लू कलर की, है ना, ये होती है हमारी टाइटल। ठीक है। जो आपका ब्लॉग, जो आपका पोस्ट होगा, उसका टाइटल ये होता है। और यहाँ पर जो दो लाइनें होती ना, हम लोगों को क्या लगता था, ये जो दो लाइंस है ना, ये पक्का आपके वेबसाइट के या ब्लॉगिंग साइट के अंदर का कुछ लाइन है, अंदर के कुछ लिखे हुए चीजें, ऐसे ही लगता है ना हम लोगों को। क्यों? यही लगता है ना को, पक्का ये जो दो लाइंस हमें दिख रही हैं, है ना, ग्रे कलर में, ब्लैक ग्रे कलर में, ये हर वेबसाइट्स के नीचे, क्या लगता है? ये आप अपने वेबसाइट्स के अंदर के ही दोनों दो पेज, दो लाइंस कहीं से उठा कर यहाँ पर डाल दिया होगा, ऐसा ही लगता है ना सभी को? रेस्पॉन्स कीजिए काइंडली सभी लोग। इफ आई एम आस्किंग समथिंग। प्रवीण जी कह रहे हैं नो, यस यस यस। हम लोगों को जनरली सबको लगता है, इफ समवन इज नॉट टेक्निकली दैट मच साउंड, अगर जिनको पता नहीं होता है, जनरली हम लोगों को यही लगता है कि ये इसी के अंदर की दो लाइंस ली गई है ना। जिनको नहीं पता होता है, जो लोग टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, जिन लोगों ने SEO वगैरह नहीं किया, जिन्होंने ब्लॉगिंग साइट नहीं बनाई है, उनको यही लगता है। ठीक है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आए हैं। बट क्या होता है, ये होती है हमारी टाइटल, ये होती है हमारी टाइटल। ये दो लाइन जो लिखे दिखता है हम लोग को, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा
डिस्क्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और ये होती है हमारी यूआरएल। यूआरएल को आप लोग परमालिंक भी बोलते हो, और क्या बोलते हो, स्लग भी बोलते हो, यूआरएल, बहुत सारे नेम से आप लोग जानते हैं इसको। ठीक है। सो ये फॉर्मेट होता है एससीआरपी के रिजल्ट पेज पे। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, जितने भी आपको दिखेंगे सब सेम पैटर्न में आपको दिखेंगे। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं किसी वेबसाइट के अंदर जाती हूँ और वहां पे मुझे कुछ चेक करना है। लेट्स से इसके अंदर गई। अब मैं जिस वेबसाइट के अंदर गई हूँ, ये एक ब्लॉग का एक पार्ट है। ये इन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉग लिख रखा है। ठीक है। अब देखो, आप आज चाहे ब्लॉग लिखो, चाहे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करो, चाहे आप अपना ई कॉमर्स के बिजनेसेस बनाओ, जो भी आपको करना होता है, हम लोग को पता है हमारा प्रोडक्ट क्या है, बस उसके अंदर जो चीज लिखी होती है। लेट्स से यहाँ पर ऐसा लिखा है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज्ड इन इंडिया, ऑल डिटेल्स एंड इमेजेस, यहाँ पर आ गया। बट आप जब नीचे स्क्रॉल करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा ये एक और उसके अंदर के जो मतलब पार्ट्स है उसको एक्सप्लेन कर सकोगे, है ना। उसके बाद हमें और भी हेल्प चाहिए होता है जब मैं और डिटेल्स में किसी चीज को लिखना चाहती हूँ। ठीक है। किसी स्पेसिफिक चीज को अगर हम लिखना चाहते हैं, तो उसके अंदर का डिटेल्स जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जाती हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट अपडेट्स 5.2। ठीक है। अब 5.2 इंट्रोडक्शन, यहाँ पे तो ये ओपन एआई का है। ठीक है। किसी ने ब्लॉग लिखा है देखो 5.2 का। ठीक है। अब वो 5.2 चैट जीपीटी का ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेगा, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन एक टाइटल लिख सकता है, एक सब टाइटल लिखेगा। उसके बाद इसके अंदर के जो एक एक पार्ट है, ये जो हेडिंग सब हेडिंग्स दिख रही है ना आपको, ये जो हर एक इसकी सब हेडिंग्स या हेडिंग्स दिख रही है हमें, है ना। हम लोग ना इसको सोच में पड़ जाते हैं कि इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है। ये चीज हमें ना दिमाग में नहीं आता। देखो, इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, वेरी वेरी गुड इन इंग्लिश, देन इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू टू थिंक एंड राइट। बट अगर मैं हम लोग हैं ऐसे, हम लोग को मुझे सोचो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी, कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से हम लिखेंगे इसके अंदर, हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। हम एक लाइन लिख देंगे। तो ये जो अंदर के पार्ट्स और उसके टाइटल सब टाइटल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटलाइन। अब आपको टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक पता है कि आप ना ज्वेलरी मेकिंग के ऊपर या नेचर के ऊपर आप कुछ अपना ब्लॉगिंग साइट बनाना चाहते हो, या आप हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर एक ब्लॉगिंग साइट बनाना चाहते हो, उसके ऊपर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड सब। बट आप देखो, जब जब आप पोस्ट करने जाओगे, तब तो सबसे पहले आपको टाइटल सोचना पड़ेगा कि टाइटल क्या दे। और टाइटल अगर हमें मिल भी जाता है, तो उसके अंदर सब हेडिंग्स क्या दे, क्योंकि जो रूल जो बॉट्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बट अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स इकट्ठे इकट्ठे लिख दोगे ना, तो उसमें रीडेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आप देखना, कभी भी कोई ब्लॉग कोई करता है, देखो छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पैराग्राफ, तीन चार लाइंस यहाँ पर, हर एक चीज को छोटे, और ये देखो बुलेटेड पॉइंट्स में पैराग्राफ्स अलग अलग दिया है। ये लोग कभी भी जब आप ब्लॉग देखोगे, अच्छे ब्लॉग को, अभी ये चैट जीपीटी का जो ये है, ये शायद फर्स्ट पेज में ही रैंक कर रहा था, है ना, जो मैंने क्लिक किया अभी, हाँ सबसे पहले रैंक कर रहा है। तो सोचो उसके ब्लॉग में भी उसने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख रखे और बड़ी बारीकी से और अच्छी तरह से चीजों को लिखा है। अब व्हाट आर द अपडेट्स इन चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी 5.2 उसका कीवर्ड है, इसलिए चैट जीपीटी 5.2 उसने क्या किया, अपने टाइटल में दिया। अब देखो, हम जब किसी आर्टिकल को लिखते हैं, तो हमें भी क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। हमें सबसे पहले किसी ब्लॉग पोस्ट के बारे में, अगर हम ब्लॉग पोस्ट लिखते, देखो मैं बार बार इसलिए ब्लॉग पोस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि यू विल नो अबाउट योर बिजनेसेस, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस यू ऑल आर गोइंग टू डील विद। आप सबके अलग अलग बिजनेसेस हैं, उस सब के अलग अलग डिटेल्स हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरह से उसको जनरेट करना है, होम पेज कैसे जनरेट करोगे, अबाउट पेज कैसे आप निकालोगे, उसके चाहे तो अगर प्रॉम्प्ट्स भी बोलोगे, हम प्रॉम्प्ट भी आपको बताएं किस तरह से क्या करना है। बट जब बारी आती है ब्लॉगिंग की, तब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं रह सकते, हमारे टॉपिक्स के अंदर भी काफी सारी चीजें हमें अपडेट्स देने पड़ते हैं।
तो उसके लिए हमें और वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, ठीक है, कि वी नीड समथिंग मोर टॉपिक, मोर टाइटल्स। आप हर बार तो पोस्ट करोगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग नहीं करोगे, या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एक बार आपने कर लिया, उसके अंदर बेनिफिट्स, उसके अंदर बेनिफिट्स टाइप सारा कुछ लिख दिया, सेकंड टाइम आप क्या करोगे, वो भी तो आपको दिमाग में लाना है। तो ये सारी चीजें के लिए, इन सारे चीजों के लिए हमें क्या करना है, हमें हेल्प लेना पड़ता है चैट जीपीटी का, ठीक है। हम चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे रिसोर्सेस के लिए, वी विल जस्ट टेक द हेल्प। अगर आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हो, अगर इफ यू नो द इंग्लिश वेरी वेल, जैसे ये किस लिए होता है, जब हम लोग को इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में दिक्कत होती, वी डोंट हैव एनी मच कमांड और नॉलेज अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग्स, देन वी यूज टू टेक दिस पर्टिकुलर हेल्प, दैट इज चैट जीपीटी। देखो चैट जीपीटी, चली जाती हूँ चैट जीपीटी में। अब मुझे किसी टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है, लेट्स से मैं ब्लॉग लिखना चाहती हूँ किस पे, मैं सिंपल सा टॉपिक देती हूँ, सभी रिलेट कर सकेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं कंसेप्ट ऐसा यूज कर रही हूँ जो सबको समझ में आए, है ना। कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप जिंदगी में किसी भी कोने के जो भी टॉपिक आपको मिलेगा, उस टॉपिक पे आप लोग कंटेंट को बना सकोगे। आपको मेन चीज क्या करना है, आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आप, मेरा कंसेप्ट स्टॉक है, आप स्टॉक से बना के दो। मैम मेरा कंटेंट क्या है, फैशन डिजाइनिंग है, उससे बना के दो। मैम मेरा कंटेंट रियल एस्टेट है, उससे बना के दो। तो डिफरेंट, इतने सारे स्टूडेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पे जाएंगे तो इट विल बी मिस्ड अप फॉर एवरीवन, बिकॉज सभी लोग, तो डिजिटल मार्केटिंग, वी आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, सो यू कैन, जो होता है ना, आप लोग उस चीज को पकड़ पाओगे, बिकॉज ये सभी का बेस है, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, वी ऑल आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके ही आगे बढ़ रही हूँ, सो दैट आप लोग इस टॉपिक को सोचते हुए कि मैम का टेक्निक देखो, ठीक है, टेक्निक सीख जाओगे, कंसेप्ट सीख जाओगे, आप दुनिया में किसी भी टॉपिक पे लिख सकोगे, ठीक है। चलो मैं टॉपिक क्या दे रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ध्यान से लिखना। ये चैट जीपीटी है, इसको हम लोग चैट जीपीटी बोलते हैं, जिनको नहीं पता है चले जाओगे ऊपर, है ना, क्रोम में लिखोगे chatgpt.com, आपको इस तरह से साइन इन करने के लिए बोलेगा, आप साइन इन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, जिनको एआई का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ। ये जगह होता है जहां पर हम लोग इसको चैट जीपीटी को क्वेरी करते हैं। कुछ कुछ क्वेरीज हम जनरली करेंगे तो डिफरेंट टाइप का आएगा, बट जब हम किसी भी क्वेरीज में स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं तो वो हमें डिफरेंट टाइप का क्वेरी, जैसा रिजल्ट वैसा आउटपुट, ठीक है। अब देखो, मैं जनरली, क्योंकि मुझे तो चैट जीपीटी का पूरा चीज यूज नहीं करना है, राइट। याद है मैंने आप लोगों से कहा था एआई फ्री कंटेंट होगा हमारा, तो वही मैं एआई फ्री कंटेंट बनाऊंगी, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ एआई कहाँ कहाँ यूज होता है वो आपको मैं बता दूंगी, जो कि जो गूगल होता है वो इग्नोर करता है, दैट इज अ इग्नोरेबल पार्ट, बट दे यूज टू ग्रैब दोज थिंग्स विच आर नीडेड फॉर। देखो अब देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ blog post on digital marketing. I want to write post on digital marketing. mm, Create an outline for my टॉपिक। मैंने लिखा आई वांट टू क्रिएट एन ब्लॉग पोस्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग। आप मुझे एक सिंपल सा आउटलाइन क्रिएट करके दो। मैंने सिंपल सा एक लाइन लिख के चैट जीपीटी, अब आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, आपको अगर इंग्लिश टूटी फूटी आती है, नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में लिखो, वो भी हम आपको दिखा देंगे। चैट जीपीटी में आप किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अल्फाबेट होगा इंग्लिश का, और आप जब प्रोनाउंस करोगे वो आ जाएगी हिंदी, उसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी कि मैम हमें लिखना नहीं आएगा या कैसे लिखते हैं। अब देखो इसने मुझे क्या जनरेट करके दिया, इसने मुझे जनरेट करके दिया जो मैंने इनसे हेल्प मांगा था। मैंने कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या करो, आउटलाइन निकाल के दो। आउटलाइन मतलब उसने ना मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ आउटलाइन दे कि आपको लिखना कैसे। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे,
उस इंट्रोडक्शन में आप ये सारे टॉपिक्स को मेंशन करना। देखो, एक दो तीन, सबसे पहला टॉपिक आपको क्या मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में? कुछ लाइंस आप लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। फिर सेकंड पॉइंट में दिया है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन वर्ल्ड में किस तरह से, मतलब व्हाई डिजिटल मार्केट मैटर्स इन टुडेज ऑनलाइन ड्रिवन वर्ल्ड, आजकल सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन में क्यों इतना इंप्रेसिव एंड ऑल। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द व्हाट द आर्टिकल विल कवर, थोड़ा सा बता दोगे जी समरी कि इस पूरे आर्टिकल में आप और किस बारे में जानकारी मिलेगी आगे के। ठीक है। सेकंड पॉइंट में, सेकंड आउटलाइन में क्या दिया है? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। इसमें डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें लेकिन उसने ये नहीं बोला कि इसके अंदर आपने क्या लिखना है। इसने बोला है कि आपको ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखे हुए आपको इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड जो आप आउटलाइन बनाओगे उसमें अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल मार्केटिंग आपका आउटलाइन होगा। सेकंड आप क्या रखो, थर्ड आप रखोगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आपका थर्ड पॉइंट होना चाहिए। मतलब ये हमारे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होने चाहिए। ठीक है। ये मेरा होगा हेडिंग, ये भी हेडिंग होगा, ये भी हेडिंग होगा। ठीक है। अब इसके अंदर इसने बोला ये सारी चीजें आपको समझाने पड़ेंगे, तो ये एज अ मुझे सब हेडिंग के हिसाब से मैं ये सभी चीजों को समझाऊंगी। ठीक है। वो कह रहा है आपको समझाने के लिए, मतलब हमें while writing these things we have to make them understand all these things। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब क्या आएगा, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल, ये पूरी की पूरी मुझे क्या दे दी इसने, सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से आउटलाइन बता दिया कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आपका टॉपिक है तो आप इस तरह से क्या करोगे, आउटलाइंस को लिखोगे। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मुझे जब भी आउटलाइन मिल जाता है तो मैं जो करती हूँ, मैं सबसे पहले एक डॉक फाइल ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कंटेंट को डॉक फाइल में उतारना। डॉक फाइल में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीजों को। आप अगर चाहो, कंफर्टेबल हो, तो वर्ड फाइल में भी आप कर सकते हो। ठीक है। मैं डॉक फाइल ओपन करती हूँ गूगल के क्रोम में 9 बटन्स पे जाओ, जब आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको डॉक फाइल मिलता है। डॉक फाइल ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन करोगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब आपने किस पोस्ट को बनाया, आप यहाँ पर देखो एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट करके है। इसको जैसे ही इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एडिटेबल मोड पे आ जाएगा। अब मैं इसको ना नाइट बैच के हिसाब से थोड़ा सा सेव करके रखती हूँ। ठीक है। आप लोग का अभी का बैच है तो मैं नाइट बैच कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पर हम जाके अब स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग को। ठीक है। अब क्या राइटिंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो गूगल ने जो मुझे, सॉरी चैट जीपीटी ने जो मुझे अभी आउटलाइन बना के दिया, मैं उस सिंपली उस आउटलाइन को क्या करूंगी, कॉपी करूंगी, क्योंकि मुझे आउटलाइन चाहिए। इस आउटलाइन को मैंने कॉपी किया और चले जाते हैं डॉक फाइल पे। यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। लेवल तो नहीं आएंगे, हाँ। चलो, पेस्ट कर दे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो देखो ये टैब 1 मुझे शो कर रहा है, तो मैं इसको रीनेम कर देती हूँ। रीनेम करके मैं लिख देती हूँ ये मेरा क्या है, आउटलाइन है। ठीक है। चलो, आउटलाइन लिख दिया। अब मुझे दूसरा टैब ओपन करना है। ठीक है। मुझे और क्या क्या चाहिए, हमारे चेकलिस्ट में जैसा है कि मुझे अब चाहिए क्या, मुझे आउटलाइन चाहिए, टाइटल चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, इसी तरह से चाहिए ना हम लोगों को। तो चलो हम क्या करते हैं, ये क्या है, हम्म, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर नहीं, इधर हम लिखेंगे सबसे पहले टाइटल। टाइटल, अब मेरे पास ब्लॉग पोस्ट के आउटलाइन है, मुझे चाहिए टाइटल, मुझे चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है।
अब ये दोनों चीजों के लिए हमें क्या क्या जरूरत होता है, देखो। टाइटल जब भी हम लिखेंगे, ठीक है, टाइटल में कुछ चीजें एंटर करनी पड़ती है, क्या कौन कौन सी चीजें जो हमें मेंशन करना पड़ता है। सबसे पहले तो टाइटल में हमें कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है। जो मेरा जो टाइटल होगा, दैट मस्ट इंक्लूड कीवर्ड। और टाइटल के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, दैट मस्ट बी नियर अबाउट 65, 60 to 65 के अंदर। ठीक है, कैरेक्टर नॉट वर्ड्स, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर 60 से 65 के अंदर होने चाहिए। और जो मेरा कीवर्ड है, सॉरी, जो मेरा टाइटल है उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, हम जब मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो उसमें भी मुझे कीवर्ड को इंक्लूड करना ही करना है। और क्या करना है, 165 तक, 160 कैरेक्टर के अंदर हमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। 160 कैरेक्टर के अंदर हमें मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये 60 कैरेक्टर और ये 160 कैरेक्टर, ठीक है। ये 60 कैरेक्टर और ये 160 कैरेक्टर। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं। काफी टाइम ऐसा होता है, हमारा जो टाइटल होता है ना, जब हम टाइटल को एसईओ ओरिएंटेड करना चाहते हैं, तो जो हमारा कैरेक्टर होता है ना, कभी कभार 60 से एक्सीड हो जाता है। तो दैट वी कैन डू इन केस ऑफ टाइटल। बट अगर कोशिश करते हैं 60 के अंदर, क्योंकि देखो यूजलेसली हम उसको बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजों को मैंडेटरीली हमें उसको ऐड करना है, देन इट्स ओके इफ द टाइटल एक्सीड्स टू 60। क्योंकि मैंने कहा था, हमेशा जो है आप रिलेवेंसी एंड क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। आप जस्ट स्टफिंग करोगे किसी भी चीज को, तो दैट विल बी वर्स्ट वन। वेस बट मेटा डिस्क्रिप्शन के केस में हमें मैंडेटरीली जो 160 कैरेक्टर हमें रखना ही रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रहे। अब इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, चलो अब हम दिखाते हैं। फिर से हम चले जाते हैं कहां पर, हम चले आते हैं अपने इस वाले पेज पर, जहां पर हमने क्या लिखा है, हमने जस्ट आउटलाइन दिया है। और यहाँ पर हमने अभी दिया, हमें अभी क्या जनरेट करना है, देखो। अच्छा, अभी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ही जनरेट करके दिखा रही हूँ। कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आउटलाइन जनरेट करते हो, आप मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करते हो, आप टाइटल जनरेट करते हो। एल्स आप लोग जब थोड़ा बहुत, जिसको बोलते हैं ना, हैबिचुएट हो जाओगे, तो आई आई प्रोवाइड यू वन प्रॉम्प्ट, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको क्लब करके इकट्ठे ये सारी चीजों को जनरेट कराएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप सीखो पहले। मैं तो कुछ भी आपको रेडीमेड दे दूंगी, वो रेडीमेड आपके पास एज इट इज रह जाएगा, वन पीस। बट इट्स बेटर ना कि अगर आप वन पीस को दिमाग में ना रखते हुए, आप अपने ही फॉर्मेट को 20 टाइम्स, 100 टाइम, 10x बना सको, है ना, रादर देन डिपेंडिंग ऑन वो वन प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलो सीख लो कैसे बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू एनालाइज द above blog outline and generate या क्रिएट, कुछ भी, जनरेट, क्रिएट या प्रोवाइड which must include my कीवर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ये जो मेरा पोस्ट है उसका कीवर्ड है, उसका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लेट्स से आपने जो आप हम लोग जब भी टाइटल क्रिएट करेंगे,
उसका जो कीवर्ड होगा वो डिजिटल, मतलब मेरे पूरे कंटेंट का कीवर्ड मैं कहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर अभी क्या करना है, मैंने कहा कि एनालाइज करो ऊपर का जो अबाव ब्लॉग आउटलाइन है, एंड प्रोवाइड करो मुझे एक टाइटल उसके लिए, जिसके अंदर कीवर्ड होना मस्ट इंक्लूड माय कीवर्ड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड कैरेक्टर लिमिट 60। Provide me an SEO oriented, provide me a SEO oriented title, hmm, for it, which must include my keyword, डिजिटल मार्केटिंग एंड कैरेक्टर लिमिट 60। बस इतना मैंने लिखा, क्योंकि मुझे एक एक करके आप लोगों को बताना है किस तरह से जनरेट करके देता है। अब देखो, जैसे इसने टाइटल अभी दिया है, ठीक है, अभी मुझे जनरेट करके देगा कि इसका टाइटल। अब वो पहले तो एनालाइज करेगा कि चैट जीपीटी में अभी जो उसने आउटलाइन दिया है उसका। अब देखो इसने क्या किया है, एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल 58 कैरेक्टर्स, मैंने 60 कहा था, तो उसने 58 कैरेक्टर्स के अंदर का मुझे टाइटल दिया है, इतने सारे, इतने सारे नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और उसने कहा कि दिस टाइटल इंक्लूड्स योर एग्जैक्ट कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग, स्टेज विद इन 60 कैरेक्टर लिमिट, टारगेट हाई एसईओ टर्म्स लाइक गाइड स्ट्रेटजीज टाइप्स एंड, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिंपल सा एक है, तो जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई पूछेगा तो उसमें गाइड स्ट्रैटेजीज टाइप्स और ट्रेंड में क्या चल रहा है वो सारी चीजें बताएगा। और जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर जो इसने आउटलाइन की तरह मैच किया है, ये आउटलाइन जो है उसी के स्ट्रक्चर को मैच करते हुए उसने हमें ये जो है ये एक टाइटल प्रोवाइड किया है। अब देखो, अगर आप चाहते हो, है ना, आप उससे बोल सकते हो प्लीज जनरेट मोर टाइटल्स लाइक दिस, लाइक द above, few more titles like the above, ऐसे करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो कंटेंट मैं जो लिखने वाली हूँ या लिखने वाला हूँ उसके साथ का ये बिल्कुल नहीं जा रहा है, मुझे और भी टाइटल्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, तो ये पूरा का पूरा टाइटल आप इससे हेल्प ले सकते हो। ईदर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस, अगर आप इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छे करते हो आप खुद से बनाओ सेंटेंस बना के। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये टाइटल जो है, बिकॉज देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो गूगल बिल्कुल उतना मायने नहीं रखता है, वो क्या देखता है आपके पास कीवर्ड है कि नहीं है, जो मेन मेन चीज है वो बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या कितनी सारी चीजें दी है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अ कंप्लीट 2026 गाइड, ठीक है, ये वाला मैं लेने वाली हूँ, मैं इसको नहीं लूंगी। डिजिटल मार्केटिंग गाइड स्ट्रैटेजीज टाइप्स एंड फ्यूचर, इसने बोला है ये, बट मैं लेने वाली हूँ इसको, ठीक है, मैं लेने वाली हूँ इसको। अब जो भी आपको अच्छा लगा अपनी तरफ से, मैंने ये लिया, और मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लिखा कि इसको पेस्ट कर दिया, और कहती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल, अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल, ये मेरा टाइटल है फॉर माय ब्लॉग पोस्ट, क्रिएट अ क्रिएट अ मेटा description completely SEO oriented, which must contain the keyword that is digital marketing, ठीक है, contain the keyword digital marketing and the and with, sorry, with character limit 160, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल दैट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज,
A complete 2026 guide for my blog post. Create a meta description completely SEO oriented, which must contain, है ना, which must contain the keyword digital marketing with character limit 160। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, इसको भी, ये जो मैंने टाइटल मैंने सेलेक्ट किया ना, ये जो मैंने टाइटल सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो इसको जनरेट करने से पहले मैं इस टाइटल को फाइनलाइज करके अपने इस डॉक फाइल पे जाके यहाँ पर लिख दूंगी ये। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा है टाइटल। ठीक है, ये मेरा है टाइटल। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, लिखने के बाद मैंने कहा चलो इसको जनरेट किया जाए। इसको जनरेट करते हैं। वो मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन देगा जो कि 160 कैरेक्टर का होगा। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया 160 कैरेक्टर का। देखो, लर्न प्रूवन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन दिस कंप्लीट 2026, एक्सप्लोर एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल टूल्स, ट्रेंड्स टू ग्रो ऑनलाइन। अब मेरा डिजिटल मार्केटिंग जो है ये रहा। ठीक है, मैं इसको बोलती हूँ कि जनरेट फ्यू मोर। मैं देखना चाहती हूँ कौन सा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है कोई देता है। ये चलो, अच्छा एक मैं बात बता दूं, जब भी आप डिस्क्रिप्शन लोगे मेटा डिस्क्रिप्शन, देखो ये मेरा कह मतलब मैं मानती हूँ, ये इट्स अप टू यू। मैं कोशिश करती हूँ मेरी जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड को मैं अपने इस पर्टिकुलर जो पहला लाइन है ना उसके फर्स्ट हाफ के अंदर रखने की कोशिश करती हूँ। इतने के अंदर भी मेरा कीवर्ड अगर रहता है तो मुझे लगता है कि मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन वेरी वेल ट्यून्ड है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करना, आप जो भी कीवर्ड यूज करोगे अगर वो आता है देन इट्स ओके, है ना। अगर आप चाहो तो मेटा डिस्क्रिप्शन को अपने वर्ड्स में, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो अपने वर्ड्स में आप मेटा डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो। तो जब भी लिखोगे ध्यान रखना जो आपका कीवर्ड है वो आपके लाइन के पहले लाइन के फर्स्ट हाफ में आना चाहिए, बिल्कुल। और अगर स्टार्टिंग उससे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं जिससे स्टार्ट हो। डिजिटल मार्केटिंग इन 2026 विद अ कंप्लीट गाइड कवरिंग द स्ट्रैटेजीज। द कंप्लीट ये बहुत दूर हो जा रहा है, ये पास में है। ठीक है, एक ये वाला मास्टर डिजिटल मार्केटिंग 2026 और एक ये ऊपर जो दिया है लर्न प्रूवन डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं ये मास्टर डिजिटल मार्केटिंग 2026 वाले को मैं यहाँ से पिक करूंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको चूज किया और यहाँ पर जाके इसको पुट कर दिया। ठीक है, ये मेरा टाइटल बन गया, ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स थे चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में मेरे पास पॉइंट्स था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, why digital marketing matters in today's outline online driven world, brief overview of what the article will cover। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों चीजों को लेते हैं। अब देखो, इन तीनों चीजों को लेने से पहले एक चीज ध्यान रखो, हमने कहा था आपसे कि हमारा जो भी ब्लॉग होगा उसके कुछ वर्ड काउंट हमने बताए थे, राइट। लेट्स से मेरे इस टोटल जो आउटलाइन दिया है ना, ये आउटलाइन कितना बड़ा, कितने पॉइंट्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट्स। तो मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूं, ये मेरा जो ब्लॉग बन सकता है वो मेरा 1500 से 2000 वर्ड का आराम से बन जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें उतनी डिटेल्स देनी ही पड़ेगी आपको। ये देखो ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं यहाँ पर, है ना। टाइप्स में हमें हर एक चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बेनिफिट्स बताने हैं ये सारे, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना, टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम, ठीक है, ये बताना है, चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर क्या है, कंक्लूजन क्या है।
ये सारी चीजें। अब हम अगर मुझे लिखना है, अगर सोचो क्या ऐसा सही रहेगा कि हर चीज में अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन को 500 वर्ड में लिख दूं, फिर मैं इसको 20 वर्ड में या 200 वर्ड में लिख दूं, या यहाँ पर जो है मैं इसको और थोड़े कम वर्ड में लिखना शुरू करूं, 1000 वर्ड में, तो ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग ना। जहां पे मुझे जितना जरूरत है मुझे वहां पर लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में जो मुझे ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन अगर हम लोग 150 से 200 वर्ड के अंदर भी लिखेंगे, दैट विल बी कंफर्टेबल एंड फाइन, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑल द कंटेंट, क्योंकि मुझे और भी चीजें लिखनी है ना। मैं तो इररेलेवेंट चीज लिखूंगी नहीं, बट इसको मैं 10 वर्ड का भी नहीं रख सकती। मैं अगर बोलूंगी इसको 20 या 75 वर्ड्स का रखना है, नहीं, मुझे इसको कितने वर्ड्स का रखना है, मुझे इसको 150 से 200 वर्ड का, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। फिर आप लिखोगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फिर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फिर इनके टाइप्स भी अलग 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 अलग, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होंगे, यहाँ पे इस पे सच चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ 150 से, मैं टारगेट करती हूँ 100 से 150, या 150 से मैक्सिमम 200 तक हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसा हमें दिमाग में कैलकुलेटिव होके चलना पड़ता है, ठीक है। अब आप कितना अच्छा कंटेंट को बना पाओगे ये भी डिपेंड करता है। अगर आप सोचोगे नहीं इस कंटेंट को मैं 2500 से 3000 वर्ड तक लिख सकता हूँ, तो आप इसमें थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा कुछ, मतलब रिलेटिवली इसी टॉपिक पे, मतलब इंट्रोडक्शन में अगर कुछ रिलेवेंट कुछ डाल पाते हो, तो आप उसको 200 से 300 तक भी ले जा सकते हो। बट इंट्रोडक्शन जो होता है छोटे छोटे हिस्सों में, हर एक चीज को हम स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में करते हैं। ये एसईओ बहुत अच्छे कंटेंट लिखने का एक तरीका होता है। हम किसी भी कंटेंट को अगर लिखना चाहते हैं, है ना, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखेंगे। इससे एसईओ जो है हर्ट नहीं होता, रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे सबसे पहले क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं क्या करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, या ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में डिटेल्स में मुझे कुछ पता ही नहीं है, या ऐसे बिजनेस है जिसकी डिटेल्स मुझे उतनी अच्छी से लिखनी ही नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, हम इसको कहेंगे कि राइट इन राइट इसको कॉपी करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर लिखेंगे वर्ड लिमिट 150, ठीक है। देखो अब इसने मुझे ये मुझे क्या करेगा, पूरा जनरेट करके देगा, पूरा जनरेट करके देगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या लिखना चाहते हो, वाई डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या लिखना चाहिए, आर्टिकल ओवरव्यू में आप क्या लिखोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा उसने मुझे बताया कि ये जो है, ये आपने 150 का कहा है, तो मैंने 150 वर्ड्स का दे दिया। अब मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फिर से लिखूंगी, राइट दी अबव कंटेंट इन हिंदी, ठीक है। मैं इसको हिंदी में भी जनरेट करूंगी, क्योंकि मुझे इधर जो लिखा गया है, मुझे इसका कुछ नहीं, क्या लिखा है देखो, डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग ऑनलाइन चैनल्स सच एज सर्च इंजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल्स, मोबाइल्स application. It allows business to connect with the target audience to digital platform where people spend most of their time today. Why digital marketing matter? In today's online driven world, consumers rely heavily on internet to research, compare, purchase products. Digital marketing helps businesses each reach the right audience at right time, build brand awareness, engage customer and measures result, and blah blah blah, सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सर्च इंजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल और मोबाइल एप्स के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को प्रचार करना। इसके जरिए व्यवसाय अपनी लक्षित ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां आज के समय सब लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। आप आज उपभोक्ता किसी भी उत्पादन का सेवा को खरीदने से पहले ऑनलाइन जानकारी खोजते हैं। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायों को सही समय पर सही दर्शकों तक पहुंचाने
और ये सारी चीजें यहाँ पर पारंपरिक मार्केटिंग से तुलना के बेहतर परिणाम मापने से मदद करती है, एंड चीज। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, जिसको इंग्लिश समझ में आता है, बोलना आता है, लिखना आता है अपने वर्ड्स में, वो इंग्लिश में समझ ले। जिसको इंग्लिश में दिक्कत है वो अपने हिंदी में समझ ले। किसी को किसी दूसरे लैंग्वेज में समझना है तो वो समझ ले। बस हमें अभी क्या करना है, मुझे इसको सिर्फ समझना है, और मुझे इसको समझकर एक चीज चेक कराना है आपको। क्या चेक कराना है, देखो, ये जो अभी सर्च किया है ना, अभी जो मैंने यहाँ पर ये इसका जो अभी निकाला है, ये वाला कंटेंट, ठीक है, ये तो एआई कंटेंट है, राइट? ये तो एआई जनरेटेड कंटेंट है। अब ये एआई जनरेटेड कंटेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? चलो चलते हैं क्विलबॉट पे। क्विलबॉट एक वेबसाइट है, ठीक है। क्विलबॉट एक वेबसाइट है जहां पर हम चले जाते हैं, और यहाँ पर जाते हैं किस लिए? ताकि मुझे एआई डिटेक्ट करने में मदद करे कि क्या ये एआई डिटेक्ट करता है। ठीक है, चलो चलते हैं। ये पहले तो चेक कर लेते हैं कि एआई डिटेक्टर मशीन जो है ठीक ठाक चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि मैंने अभी जो लिखा है पूरा एआई डिटेक्ट कर एआई से ही लिखा हुआ है। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और इसको कहाँ रख दिया? क्विलबॉट पे जाके, क्विलबॉट वेबसाइट है उसमें जाके एआई एनालाइजर में, सॉरी, कंटेंट राइटिंग का जो है ये, मतलब जो भी आप लिखते हो एआई से, वो डिटेक्ट करता है कि ये एआई रिलेटेड है कि नहीं। यहाँ पर चले जाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है। अब ये यहाँ पर एक आपको ये बटन दिख रहा है, डिटेक्ट एआई, है ना? और इस पोर्शन में आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। वो रिजल्ट क्या करेगा? एक सेकंड, ये यहाँ पर ये देखो, एआई जनरेटेड ह्यूमन रिटर्न, एआई फ्रेंडली या ह्यूमन, ये सारा कुछ बताएगा कि ये क्या है टोटली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इससे डिटेक्ट करना है। ये डिटेक्ट जैसे ही मैं करती हूँ, ये मुझे आंसर देगा कि आपने जो जनरेट कराया है वो क्या है। वो एआई है, वो भी 100% एआई। इट मीन्स जो क्विलबॉट है वो सही कह रहा है। हाँ भाई, आपने एआई बताया, 100% एआई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब मैंने जो कंटेंट लिखा है ना वहां पर, मैंने जो कंटेंट लिखा है वहां पर, उसको हम ले जाएंगे एक दूसरे, ये जैसे कहाँ गया, ये वाला हमारा है ना, जहां पर हमने आउटलाइन लिखा है। हम क्या करेंगे, हमें एक और टैब ओपन करना है, एक और टैब ओपन करेंगे, और डॉक फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, डॉक फाइल को ओपन करेंगे, ये एक नया डॉक फाइल ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट न्यू डॉक फाइल ले रहे हैं। और ये पुराना वाला जो डॉक फाइल है जिसको मैंने नाइट बैच से बताया है, यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन करके रेडी कर रखा है। और यहाँ पर एक और टैब लिखेंगे और इसको हम कहेंगे एआई जनरेटेड। ठीक है, एआई जनरेटेड वाला कौन सा है? जो मैंने अभी वहां से कॉपी किया। अब जिसको इंग्लिश समझ में आए इंग्लिश कर लो, जिसको हिंदी समझ में आए वो हिंदी कर लो। चलो हिंदी भी कर देते हैं आपके लिए, कहीं आप बोलो कि मैम हिंदी भी इसमें आएगा कि नहीं, तो दिखा देते हैं। हिंदी भी जो है ना, हिंदी भी जो है वो आप लिख सकते हो डॉक फाइल में। ये लो, ये हिंदी वाला है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे अपने इस वाले पेज पे। हम्म, तो अब यहाँ पर क्या है, आपके पास हिंदी कंटेंट भी है, आपके पास इंग्लिश कंटेंट भी है, ठीक है। अब इसको ना हम बराबरी में थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, एक ये फाइल और एक ये फाइल, दोनों पास पास ओपन करके आपको मैं दिखाऊंगी। इस फाइल को लिया, और मुझे इस फाइल को ना अलग से ओपन करना है। एक साइड में ये रहेगा। हम्म, ठीक है, देखो, ये वाला फाइल कौन सा है जिसपे मैं अभी फाइनल लिखूंगी, मैं जो अभी कंटेंट लिखने वाली हूँ वो ये वाली फाइल है सारे। इसमें जो भी मैं दिखाऊंगी इस वाले स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, जो कंटेंट कैसा लिखा जाता है। मैं कंटेंट लिखने के आपको दो स्टेप्स बताऊंगी, दो अलग अलग स्टेप्स बताऊंगी।
पहला वाला जो स्टेप्स होगा ना, फर्स्ट वाला स्टेप, दैट विल बी द मोस्ट सेफेस्ट स्टेप, मोस्ट सेफेस्ट स्टेप, जिससे कि आपको गूगल जो है कभी कोई पेनाल्टी नहीं देना, पेनाल्टी नहीं दे सकता, है ना। गूगल कभी पेनाल्टी नहीं देगा अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो। बट अगर आप दूसरे स्टेप को भी फॉलो करते हो, है ना, तो ये भी सेफ रहता है, पेनाल्टी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, सेफ रहता है, पेनाल्टी के चांसेस कम होते हैं। मतलब अगर आप पूछो मुझसे तो मैं बोलूंगी आप ये पहले वाले ऑप्शन से ही करो। एटलीस्ट जब तक आपका ब्लॉगिंग साइट थोड़ा पुराना नहीं हो जाता है ना, तब तक आप लोग पहले वाले ऑप्शन से ही करना। जो भी आपकी वेबसाइट्स है अगर थोड़ी पुरानी नहीं हो जाती ना स्टार्टिंग में, आप पहले वाले से ही करना। अभी मैं आपको फर्स्ट वाला तरीका दिखाने वाली हूँ, ध्यान से देखना। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये पूरा डिटेल्स जो चैट जीपीटी ने मुझे बताया है, हिंदी में हो या इंग्लिश में। मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसको अच्छे से समझना है। आप लोग भी जब भी कंटेंट लिखोगे, आप लोगों को सोर्सेस चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। आप एक टॉपिक पे कितना लिखोगे, है ना। आपको कुछ ना कहीं से पढ़ के, बुक पढ़ के आपको समझना है। जब आप समझ लेते हो ना इस पूरे पैराग्राफ को, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप आ जाते हो दूसरे एक टूल पे, है ना। यहाँ पर ये टूल है जहां पर, ये देखो, ये दिख रहा है आपको टूल्स, है ना। यहाँ पे टूल्स दिख रही है आपको, ये टूल्स पे हमें क्लिक करना होता है। इस टूल्स पे हमें क्लिक करना होता है। इस टूल्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, ये कहा गया, ये वाली वॉइस टाइपिंग की दिख रही है आप लोगों को सभी को, वॉइस टाइपिंग की, वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आएगा। इस वॉइस टाइपिंग पे मुझे क्लिक करना है। ध्यान से देखना, एक भी स्टेप मिस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टूल पे चले जाएंगे, वॉइस टाइपिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वॉइस टाइपिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक लैंग्वेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है और एक छोटा सा ऐसा वाला एक बटन दिया हुआ है ना। ड्रैग ड्रॉपिंग का है वो, मतलब जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक लिस्ट नजर आएगी, वो लिस्ट लैंग्वेजेस की है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश है, मुझे क्या करना है, मैं हिंदी में चली जाती हूँ। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में क्या करूंगी, ये कहाँ गया, हिंदी 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 आओ भाई, हिंदी आओ। ये देखो, नेपाली, मराठी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती सब दिया हुआ है, तो मुझे हिंदी में करना है। मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है तो भी मैं हिंदी में ही टाइप करूंगी। अब मुझे टाइप करना क्या है, मुझे इस पूरे इसको, है ना, मुझे इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझना है। इसने क्या लिखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों मैटर करता है, इसका ओवरव्यू। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ना कि ये क्या करती है ना, क्यों ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग है, क्यों हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट जो आपने समझा है वही वही आप लिखोगे, आप वो भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा अपने से एडिशन करके भी लिख सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पर प्रेस करना है, ये जो आपको माइक दिख रही है यहाँ पर, ये माइक दिख रही है, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखो पूछेगा अलाउ दिस टाइम, तो हम कर देंगे अलाउ। जैसे मैं इसको अलाउ करेंगे और मैं जो जो बोलूंगी ना यहाँ पर टाइप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मुझे क्या बोलना है, मैंने जो यहाँ पर समझा है, एक बच्चे को जैसे आप समझाते से पहले खुद समझते हो अच्छे से, उस तरह से आपको किसी भी टॉपिक पे समझना है खुद को। क्योंकि जब आप समझोगे तो आप अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर उसको टाइप करा सकते हो। अब मैं यहाँ पर टाइप कराने वाली हूँ, जो मैंने यहाँ पर पढ़ा वही मैं इसको टाइप करूंगी। ठीक है, आज ऑनलाइन के जमाने में, रुको एक सेकंड, हेलो हेलो, आ रही है देखो, टेस्टिंग टेस्टिंग कर लिया, अब देखो। आज ऑनलाइन के जमाने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर लोग विभिन्न तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि सर्च इंजन, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया,
यहाँ पर आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का सबसे सही जरिया है। पहले के जमाने में न्यूज़पेपर, एड्स और लीफलेट के जरिए मार्केटिंग हुआ करता था, बट अभी ऑनलाइन सभी चीजों को देखते हुए ऑनलाइन मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग ने अपना अच्छा हक जमा लिया है। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे जो लिखा था वह नहीं बोला। मुझे जो समझ में आया है, मेरी जो लैंग्वेज है, चाहे मेरी लैंग्वेज में गलतियां हैं, चाहे मेरी लैंग्वेज में सही है, मतलब नॉट गलतियां, आप जो समझोगे वही लिखोगे। अब देखो, जैसा मैंने बोला है ना, अब मैं इस चीज को जैसे समझाई हूं, वैसे आप लोगों में से हर एक लोग इस चीज को अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाओगे। ठीक है, अब देखो, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किया, टाइप किया, वॉइस टाइपिंग किया, कॉपी किया यहां से, और मैं चली गई कहां पर, मैंने कहा मुझे जाना है गूगल के ट्रांसलेटर पे। ठीक है, मैं चली गई गूगल ट्रांसलेटर पे, गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक किया। गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद जो हिंदी मैंने अभी वॉइस टाइपिंग की उसको मैंने लिखा, और यहाँ पर इंग्लिश में आ चुका। मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इसको क्लोज करती हूँ, और चली जाती हूँ कहाँ पर, चली जाती हूँ क्विल बॉट पे। क्विल बॉट पे जाने के बाद जो पहले से लिखा हुआ है उसको पहले डिलीट करते हैं, और अभी जो मैंने टाइप किया है उसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कॉपी कर देती हूँ। कॉपी करके देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जैसे मैं इसको कॉपी करती हूँ, तो देखो यहाँ का चेहरा कुछ बदल गया है। इसने कहा कि ये जो है, ये पूरा ह्यूमन रिटर्न है, ये पूरा ह्यूमन रिटर्न है, इसमें एआई जो है 0% है। इट मीन दिस इज द सेफेस्ट वन। ये सबसे सेफेस्ट जरिया है जो आप अपने वेबसाइट में, ब्लॉगिंग साइट में, किसी भी साइट में इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। वंस इट्स डन, आप चले जाते हो अपने उसी पेज पे जहां पर आपने क्या लिखा है, जहां पर आप अपनी ब्लॉगिंग्स को अभी तक लिख रहे थे, है ना। ये मेरी ब्लॉगिंग साइट है। अब हम चले जाते हैं टैब 2 पे। ये तो एआई जनरेटेड था, ये इंट्रोडक्शन है। चले जाते हैं यहाँ पर, दिस इज माई इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको लगता है कि हाँ वर्ड्स थोड़े कम हैं, तो आप उसको और अच्छे से समझो और अच्छे से उसको क्रिएट करो। ठीक है, ये है एक तरीका। क्या पहला तरीका सबको समझ में आया? कम ऑन द चैट बॉक्स एंड जल्दी से मुझे टाइप करके बोलो, क्या पहला तरीका समझ में आया सभी को? एवरीवन? ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली, बिकॉज दिस एक्चुअली वर्क्स। देखो, एक बात तो समझना है ना, ये क्यों ह्यूमन आता है। आज लेट्स से अमरीश श्रीवास्तव जी, ठीक है, अमरीश श्रीवास्तव जी, श्रीनिवास जी, शिवाजी, आशुतोष कुमार, अबरार, सचिन जी, है ना, तसीम जी, ये सभी लोग अगर इसी लैंग्वेज में, जैसे मनीष भाई भी हैंड रेस कर रहे हैं ना, अब सभी लोग इसी चीज को ना अपने अपने वे में, सबकी लैंग्वेज, सबकी बोली क्या होती है, यूनिक होती है। सबकी बोली यूनिक होती है। मैं जिस तरह से समझाऊंगी, जो मेरा सेंटेंस मेकिंग होगा, वो आपका सेंटेंस मेकिंग अलग होगा। आप शायद एक ही चीज को समझाओगे, बट तरीका आपके, वर्ड्स आपके, वोकैबलरीज आपके, टोन आपके सब डिफरेंट होगा, है ना। अग्री करते हो ना जी आप लोग तो इस बात से? क्यों, बताओ, अग्री करते हो ना इस बात से कि सबके अलग अलग टोन है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। जैसे मैंने हिंदी में बोला, आप मराठी, पंजाबी, किसी में भी बोलो, और उसको जब आप ट्रांसलेट करने जाओगे, तो सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, सबकी लैंग्वेजेस। ठीक है, इसीलिए दिस इज द यूनिक वन। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, सेकंड जो तरीका जो मैं बता रही थी, सेकंड तरीका कौन सा होता है? सेकंड, बहुत सारे तरीके होते हैं, चलो सेकंड तरीका मैं दिखाती हूँ। चले जाते हैं यहाँ पर और लिखते हैं जो हमारा एआई टूल्स है। एआई टूल्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ह्यूमनाइज करते हैं, जो लोग जनरली करते होते हैं। बट
ये एआई टूल आ गया, देखो ये ह्यूमनाइज मैंने डायरेक्टली आ गया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ह्यूमनाइज टूल्स, अगर ह्यूमनाइज टूल करोगे तो आपको ना यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमनाइजेशन के टूल्स, मैं आप लोगों को कुछ सेट ऑफ टूल्स भी बता दूंगी, डोंट वरी। मैं आपको कुछ टूल्स भी बता दूंगी जिसके आप प्रॉपरली ह्यूमनाइज करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये अभी फिलहाल मुझे ह्यूमनाइज एआई जो है ये मेरे पास सामने आया, तो चलो चेक करते हैं कि ये क्या करता है। अब हम चले जाते हैं कहाँ पर, उसी चैट जीपीटी के वर्जन पे, है ना। ये मेरा चैट जीपीटी का वर्जन है, राइट। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है चैट जीपीटी का वर्जन है। चलो इसको हम नहीं, इसको नहीं, सॉरी, हाँ इसको हम चले जाते हैं क्योंकि हमें इसको क्या करना है, ह्यूमनाइज करना है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, कॉपी कर लिया जी, और चले आते हैं वापस कहाँ पर, इधर। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये कर रहा है, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन है ह्यूमनाइज करने का। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब हमारा टूल एआई डिटेक्ट हुआ था तो वो ऑरेंज कलर का दिख रहा था। ठीक है ना। अभी देखना मैं इसको ह्यूमनाइज करूंगी, ह्यूमनाइज हो चुका है, इसने मुझे रिजल्ट दिया। इसको हम कॉपी करते हैं, ये पूरा जो भी मुझे अभी दिया है इससे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर चले जाएंगे क्विलबॉट पे, है ना। ये क्विलबॉट का पिछला वाला जो मेरा मेन चीज था, इसको मैंने डिलीट किया, और चले जाते हैं इसको कॉपी करने के लिए। चलो भाई डिटेक्ट करो एआई अब, देखो ह्यूमन हुआ डिटेक्ट, ह्यूमन हुआ डिटेक्ट, बट मैं आपको एक चीज बता के रखती हूँ, काफी बार ऐसे टूल्स आपको दिखेंगे, या हो सकता है कभी कभार क्या होता है जब आप पहली बार किसी टूल्स को यूज भी करते हो तो आपको ना ये कुछ कुछ दिखेगा आपको एआई, और कुछ दिखेगा आपको ह्यूमनाइज। कुछ जब एआई दिखता है तो आपके कुछ कुछ लाइंस ना यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज होके नजर आते, जैसे एआई वाले कैसे ऑरेंज पूरा का पूरा नजर आया था, तो आपके कुछ कुछ यहाँ पर ना ऑरेंज नजर आएंगे अगर ये 100% ह्यूमनाइज नहीं होगा तो। हो सकता है कभी आपको 80% ह्यूमनाइज करके कोई टूल दे, कोई 90% दे, कोई 95% दे, है ना, कोई जीरो, मतलब कोई 100% आपको एआई करके नहीं भी दे सकता है, ह्यूमनाइज करके नहीं भी दे सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर रह जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप वो सारे लाइंस को उठाकर, जो मैंने वॉइस टाइपिंग का बताया था ना, उस वाले फॉर्मेट में आप उसको ह्यूमनाइज कर लेना, और फिर दोबारा आप इसको ह्यूमनाइज करके देखना, देखना आपका 100% ह्यूमनाइज हो जाएगा। अगर कभी ऐसा आपको दिखता है रिजल्ट, तो अभी तो ये मैंने जो दिखाया वो पूरा 100% ह्यूमनाइज हो चुका है। आप इस टूल को भी यूज कर सकते हो, और आप इसको अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने आज आप लोगों को बताया कि दो स्टेप्स बताए, टू डिफरेंट स्टेप्स बताया, है ना, कि किस तरह से आप ह्यूमनाइज करते हो। पहला स्टेप है जब हम वॉइस टाइपिंग करते हैं। वॉइस टाइपिंग पे क्या करते हैं, सुन लो, देख लो, लिख लो ध्यान से। सबसे पहले हम चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी का जो वर्जन है ना, चैट जीपीटी का वर्जन है, वी विल अंडरस्टैंड दैट चैट जीपीटी वर्जन बहुत अच्छे से। बिल्कुल आपको एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए उसमें लिखा क्या है, चाहे उसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, उसको ट्रांसलेट करो, आपको वो पर्टिकुलर वर्जन को समझना है। बट ऐसा मत करना कि आप लाइन टू लाइन समझ रहे हो और लाइन टू लाइन आप हिंदी में बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, गलती हो जाएगी फिर आपसे। आप तीन चार लाइन को समझो, समरी बनाओ, और उसको खुद को समझा के आप उसको क्या करोगे, आप जब अंडरस्टैंड कर जाओगे उस चीज को, उसको आप कर लोगे। कहाँ पर जाओगे, आप डॉक पे जाके, डॉक पर जाना, वहां पर टूल दिखेगा, टूल पर जाके आप कर लोगे वॉइस टाइपिंग, जो भी आपका फेवरेबल लैंग्वेज होगा, जो भी आपका फेवरेबल। अब मैंने हिंदी में किया क्योंकि हम लोग सभी को हिंदी आती है, आप हिंदी में टाइप कर लोगे। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, आप चले जाते हो गूगल ट्रांसलेटर पे, जो आपके हिंदी को कर देगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में करने के बाद आपको डेफिनेटली एक बार क्विलबॉट पे जाना है, चेक करना है, और देखना है कि वो 0% एआई करके देता है।
हाँ, 0% एआई करता है कि नहीं, और 100% उसको ह्यूमन करके देता है कि नहीं, ये चीज आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पहला वाला था, ये पहला है। दो स्टेप्स बताए थे, पहला वॉइस टाइपिंग, चैट जीपीटी वर्जन को समझिएगा, फिर डॉक फाइल में टूल ऑप्शन में वॉइस टाइपिंग, अपने फेवरेबल लैंग्वेज को आप चूज करके जो भी आपने समझा, गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू उस लैंग्वेज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, फिर रीचेक कीजिएगा, खुद के वर्डिंग्स को देख लीजिएगा 100%, फिर उसको आप यूज कीजिएगा अपने वेबसाइट्स में या जिस भी साइट में हो। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा, सेकंड स्टेप है, जब आप चैट जीपीटी का वर्जन लेते हो, है ना, चले जाते हो किसी ह्यूमनाइज टूल के पास, है ना, ह्यूमनाइज टूल के पास जाओगे, इस वर्जन को आप पेस्ट कर दोगे, और उसके बाद ये आपको जनरेट करेगा 100% ह्यूमन कंटेंट करता है कि नहीं, 100% ह्यूमन कंटेंट करता है कि नहीं, ये आपको डेफिनेटली चेक करना है क्विलपॉट जैसे एआई टूल पे ले जाके कि ये ह्यूमन 100% दिया है कि नहीं। अगर ये 100% ह्यूमन कंटेंट देता है, देन फाइन, दिस विल बी योर फाइनल वन। और अगर ये 100% नहीं देता है, तो आप क्या करोगे? यू विल एडजस्ट विद द वॉइस टाइपिंग। मतलब अगर आपको देता है 80% ह्यूमन एंड 20% एआई, तो आप ये 20% एआई कोशिश कीजिएगा एडजस्ट कर लो अपने वॉइस टाइपिंग के थ्रू, है ना। इस तरह से आप सेकेंड स्टेप को कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताए हैं अभी, क्या वो सभी को क्लियर है? क्या वो सभी को क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ये पहला वर्जन एंड ये दूसरा वर्जन, क्लियर एवरीवन? क्या अब लगता है कि आप लोगों को कंटेंट लिखना नहीं आएगा? Isn't so easy to write content in a perfect way? हाँ, पहला वाला बेस्ट है, बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड में कुछ नहीं, सेकंड वाला बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी के वर्जन को आप कॉपी करोगे, किसी भी ह्यूमनाइज टूल पे लेके जाके आप देख लेना, ह्यूमनाइज वाला बटन आएगा, अगर वो ह्यूमनाइज हो जाता है तो आप उसको क्विल पॉट पे आपको जाके चेक करना है। और ये टूल्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अभी अगर बोलो तो मैं इस पे और ब्लॉगिंग भी कर सकती, कंटेंट और ब्लॉगिंग, संजय बड़ेसारी जी कंटेंट और ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। ये तो मैंने कंटेंट राइटिंग करना ही सीखा है ना। तो सर जी, कंटेंट राइट तो आप हर जगह करते हो, ब्लॉगिंग में करते हो, वेबसाइट्स में करते हो, हर जगह कंटेंट है। कंटेंट राइटिंग के लिए ही तो कहा है मैंने आपको। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अब देखो, मैं आपको ये टूल्स के जो ये है ना ऑप्शंस, लिंक्स मैं आपको इसमें दे देती हूँ। आप लोग इसके अलावा भी मैं जिस दिन आप लोगों को फाइनल क्लास होगा ना, मैं और भी टूल्स आप लोग को जनरेट कर करके दे दूंगी। ये मैंने एक लिया, चैट बॉक्स पे डालती हूँ सबसे पहले, ठीक है, रुकना अभी। और टूल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, कि मैम टूल्स और कौन कौन से होते हैं, सिंपल चले जाना यहाँ पे, ह्यूमनाइज टूल करके गूगल पे सर्च करना। ये एक टूल होता है ह्यूमनाइज प्रो, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में सब देती जा रही हूँ, ठीक है, कॉपी करके रख लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपका ये चला जाएगा टूल। जिस दिन फाइनल आप लोगों का होता है ना, ये क्लासेस, सारे टूल्स आपके पास चले जाएंगे, जो जो यूज कर करके आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ से ही कर लेना, देखो ना, स्टिल्स राइटर है, ह्यूमनाइज ऐसे आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये ह्यूमनाइज आई ही किया था शुरू मैंने।